गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आपको लास्ट टॉपिक कैसा लगा? कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसमें आवाज़ थोड़ी कम है, तो इस बार आपकी आवाज़ मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। आई होप इस समय आपको आवाज़ क्लियर मिलेगी। चलिए, लास्ट अब हम अपने टॉपिक पे आते आते हैं। हमने जो लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमने पॉलिटिकल का चैप्टर स्टार्ट किया। फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। बिफोर स्टार्टिंग आपसे कुछ डिस्कस करना था, वो ये है कि अभी सीबीएसई ने अपना सिलेबस कुछ रिड्यूस कर दिया है। तो सभी मतलब कहने का ये हुआ कि सभी बुक्स में से कुछ चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं। जैसे मैं कल देख रहा था, उसमें से कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, वो हमारा रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें भी बहुत सारे पॉलिटिकल के अंदर भी आपका जो चैप्टर हैं वो आपके काफ़ी निकाल दिए गए हैं। 3 से 4 चैप्टर भी आपके हैं। इसी तरह से आपका हिस्ट्री में भी आपके चैप्टर्स जो हैं आपके वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। एंड इस तरह से कह सकते हैं आपका कि 70% में आपका एग्ज़ाम आपका होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सीबीएसई इस तरह से जिस तरह से अपने सिलेबस को रिड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट होने ही है। तो अभी से आप सीरियस होके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। चलिए, ये तो थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, कल आपने जो डिस्कस किया था वहीं से मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। कल हमने दो एथनिक कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था और बेल्जियम के बारे में हमने डिस्कस किया था। किस तरह से वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, किस तरह से वहाँ पे लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन दोनों कंट्री के अंदर अ, किस तरह से गवर्नमेंट को बनाया गया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंट श्रीलंका के लोगों ने किस तरह से अपनी सरकार को बनाना बेहतर समझा और कैसे उन्होंने प्रॉब्लम का सामना किया। बिफोर स्टार्टिंग एक बार मैं आपको फिर से कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ। श्रीलंका के अंदर जो आपका रेड एरिया शो करता है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो 74%, यानी कि 70% जो हमारे वहाँ पे जो लोग हैं उनमें से सिन्हाला स्पीकर्स हैं। दूसरे जो हमारे 5% इंडियन लोग हैं, तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, जो इंडिया से मद्रास से जो हमारे माइग्रेट होके गए हैं वो लोग हैं हमारे। एंड इसके बाद श्रीलंका के ही जो मूल निवासी हैं जो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं वो हमारे पास 13% है, यानी कि 13% लोग ऐसे हैं जो श्रीलंका से ही हैं और तमिल की भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं जो दोनों तरह की भाषाएं हमारे पास बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था जो हमने कल डिस्कस किया था। अब हम आज आपके टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आपका कम टू द श्रीलंका। पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जब इंडिपेंडेंट मिली तो किस तरह से उन्होंने अपनी पावर को शेयर किया और पावर शेयर करने के तरीके से उनको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ये आज हम इस पर्टिकुलर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ श्रीलंका शेयर इट्स पावर। कैसे श्रीलंका ने अपनी पावर को शेयर किया, क्या स्टेप लिए उसने अपनी पावर को शेयर करने के लिए और उनसे उनको क्या प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ा। तो ये कंप्लीट आपका ये टॉपिक है वो आपका इसमें कवर होगा। श्रीलंका ने देखिए आपका मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है, जैसे मैंने कल आपसे बात की थी, कुछ लोग मेजोरिटी के अंदर होते हैं, एक हमारे पास एक फीलिंग होती है। मेजोरिटिज्म का मतलब वो कह सकते हैं आपका कि जब हम संख्या के अंदर ज़्यादा होते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, राइट। जैसे आप क्लास में भी आपके मेजोरिटी के अंदर होते हैं, जैसे बॉयज़ मेजोरिटी के अंदर, गर्ल्स माइनॉरिटी के अंदर होती हैं, तो इस तरह की आपके प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। इसी तरह से हमारे पास श्रीलंका के अंदर जब भी उन्होंने ये देखा, सिन्हाला ने देखा कि भाई हम लोग तो 74% हैं, तो हम अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकते हैं, हमें तमिल लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको नेगलेक्ट कर दिया। मतलब कहने के हुआ कि उन लोगों ने उनको नेगलेक्ट करना शुरू किया। मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया श्रीलंका ने। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इन 1948 के अंदर श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। श्रीलंका को क्या मिली, यहाँ पे आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। सो सिन्हाला जो थे मेजोरिटी के अंदर, तो उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली। पावर हाथ में लेने के बाद दे डोमिनेटेड द कंट्री। उन्होंने कंट्री में डोमिनेशन मतलब अपनी प्रभुसत्ता बनाना शुरू कर दिया और मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाया, अपनी सरकार बनाई और जो तमिल लोग थे वो नेगलेक्ट कर दिया।
कैसे किया उन लोगों ने ये, कैसे उन्होंने मेजोरिटिज्म को अपनाया, क्या स्टेप लिए उन्होंने, क्या तरीका अपनाया, कैसे उन्होंने अपनी सरकार बनाई, इस चीज के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक एक्ट पास निकाला, एक एक्ट किया उन्होंने पास। एक्ट वाज पास्ड इन 1956। उन्होंने एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया, एक्ट में जो सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। यानी कि जो श्रीलंका होगा उसके अंदर जो लैंग्वेज रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर्म भरने की लैंग्वेज या कोई भी काम जो होगा वो सारा आपका सिन्हाला लैंग्वेज के अंदर होगा, राइट। तो ये उन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया और तो ऑटोमेटिकली उन्होंने दी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को अपना नेशनल रिलीजन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा। इसके अलावा जो बाकी जो रिलीजन थे, जैसे कि आपने डिस्कस किया था कि जो इंडिया से जो माइग्रेटेड लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, तो उनके जो धर्म थे उनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, राइट। इसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दी किसको को, बुद्धिज्म को स्पेशल प्रोटेक्शन दे दी गई। इट इंक्रीज टेंशन। अब इससे हुआ क्या, जो आपके तमिल स्पीकर्स थे, जो नेटिव जो लोग थे 13% जो वहाँ के खुद के नेटिव लोग थे, उनको भी किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, इंडिया वाले लोगों को भी कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। तो इससे क्या हुआ, उन लोगों में धीरे 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 करके एक भावना आ गई, दैट इज उससे क्या हुआ कि जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे और तमिल बोलने वाले लोग थे, दोनों के बीच में आपस में टेंशन बढ़ना शुरू हो, यानी कि लड़ाई झगड़े होना, ये आपके जो वारदातें थी वो बढ़ना क्या होगी हमारे पास शुरू हो गई। दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते चले गए। तमिल लोगों ने इसके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जगह जगह पे। सिन्हाला को जो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि दे बिकम द अलाइनेटेड, उनको अलाइनेशन फील हुआ। तमिल लोगों को लगा कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री में हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा, हमें किस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, हमें किस तरह के राइट्स नहीं दिए गए हैं। तो ये सोचते हुए वो अलाइनेशन फील किया उन लोगों ने और इसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, स्टेप लिए कि उन्होंने मेजोरिटिज्म को वहाँ पे फॉलो किया। इसके बाद जब सिन्हाला लोगों ने इनके डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया, इनकी लैंग्वेज को अप्रूव करने से मना कर दिया, इनके धर्म को मानने से इनकार कर दिया और मेजोरिटी में आकर अपने ही विचारों को सभी लोगों पे थोपना शुरू कर दिया। सो लोगों में अलाइनेशन आ गई, ऐसी फीलिंग आ गई लोगों के अंदर कि वो अपने कंट्री में रहते हैं, वहाँ के लोग नहीं है। इसके रिजल्ट क्या निकले, अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट की जो दोनों कम्युनिटीज थी, सिन्हाला और तमिल, दोनों के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए, डे बाय डे आपके बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए। तमिल स्पीकर्स लॉन्ग स्ट्रगल फॉर देयर राइट। अब तमिल लोगों को डेफिनेटली बात है अपने उनको कोई राइट नहीं दिए गए थे, अपने राइट्स को लेने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल किया, लड़ाइयाँ की, मूवमेंट चलाए लोगों ने, तो अब ताकि उनको किसी तरह के वो जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो आपके मिल सके, क्योंकि उनको किसी तरह के पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। डिमांडेड फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर तमिल स्पीकर। जब उनको लगा कि कुछ नहीं हो रहा, उनको लगा कि ठीक है 74% में आप लोग हैं, दैट्स फाइन, तो आप जो हमारा स्टेट है वो बिल्कुल अलग बनाए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना अलग स्टेट डिमांड है कि भाई तमिल एलम्स बना दीजिए, यानी कि तमिल बोलने वाले लोगों का अलग से स्टेट बना दीजिए और आप अपना अलग से स्टेट बना करके। सिचुएशन यानी कि कंट्री के अंदर दो लैंग्वेज होने की वजह से सिचुएशन ऐसी आ गई कि दो स्टेट बनने की पॉसिबिलिटीज आ गई, दो कंट्री बनने की पॉसिबिलिटीज आ गई। समस्या यहाँ तक हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियली अगर हम बात करें तो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। तो हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है, डेमोक्रेसी है, इसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। देन डिस्ट्रस्ट अमंग द सिटीजन्स एंड सिविल वार। अब इससे क्या हुआ, लोगों का आपस में मतभेद बढ़ता चला गया, दोनों ही कम्युनिटीज का आपस में जो विश्वास था, समझौता था, वो खत्म हो गया और सिविल वार हो गया। अब सिविल वार क्या होता है आप सबको पता है। सिविल वार का मतलब होता है कि एक कंट्री, एक फैमिली के लोग आपस में ही लड़ना क्या करते हैं, आपके शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे पास सिविल वार के अंदर है। तो वहाँ पे सिविल वार हो गए, आपस में लोग लड़ रहे हैं, राइट, अपने राइट्स के। सिन्हाला अपने राइट्स को छोड़ना नहीं चाहते थे और तमिल अपने राइट्स को चाहते थे, तो आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसका रिजल्ट क्या निकला, अगेन
थाउजेंड्स पीपल डाइड। इसमें लड़ाइयाँ हो गई, मूवमेंट हुए, दंगे हो गए, रायोट्स हो गए, एंड आफ्टर रायोट्स लॉट्स ऑफ पीपल डाइड फ्रॉम द बोथ कम्युनिटी। दोनों कम्युनिटीज से आके बहुत सारे लोगों को क्या हो गया, उनकी डेथ हुई। तो ये हमारे पास था एक मेजोरिटिज्म। श्रीलंका के अंदर मेजोरिटिज्म को अपनाया गया और मेजोरिटिज्म का क्या रिजल्ट निकला श्रीलंका ने। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, जो श्रीलंका ने जो मेजोरिटिज्म अपनाया, इस तरह की गवर्नमेंट को अपनाया, वो मेजोरिटिज्म की गवर्नमेंट थी, तो उसने किस तरह से उसको अपनाया, क्या उसके रिजल्ट निकले, ये सारी बातें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। एथनिक कंपोजिशन आपका पूछा जा सकता है कि श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है, वो आपको बताया जा चुका है, राइट। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, सिन्हाला दो तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सिन्हाला और तमिल बोलने वाले लोग हैं। सिन्हाला 74% है, तमिल बोलने वाले लोग हमारे पास 18% के अंदर, उसमें हमने डिवाइड कर दिया है। इंडियन तमिल जो 5% के अंदर है, और आपके श्रीलंकन तमिल है वो आपके 13% के अंदर है। इस तरह से मेजोरिटिज्म अपना है, बाकी सभी को चीज़ों को अनदेखा करते हुए, और इस तरह से आपस में टेंशन बढ़ती चलेगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब इससे हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आता है, वो क्या हमारे पास है, डेमोक्रेसी का अलग से फीचर्स निकल कर आता है, क्या जो आपने पढ़ा, राइट। डेमोक्रेसी का फीचर्स हमारे पास पिछले साल भी आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है आपका अकोमोडेट द डाइवर्सिटीज, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी, राइट। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरीज होती, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप गूगल क्लास में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, राइट। Thank you for watching this video and be in touch with your study. This is very important for you, क्योंकि एग्ज़ाम होने हैं, ये श्योर है। अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और आपके पेरेंट्स से भी है, दोनों से है, कि अपनी पढ़ाई को सीरियसली स्टार्ट करें और आपके अपने एग्ज़ाम के लिए सक्सेसफुल आप करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।